Dear students, today we are going to discuss about drugs and their effects. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्रग क्या होता है. तो ड्रग्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ड्रग्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. यानी तीनों चीज़ें इसमें आती हैं. एक तो ट्रीटमेंट आता है, दूसरा डायग्नोसिस आता है, तीसरा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. यानी वो सब्सटेंस जिसको यूज़ किया जाए फॉर द ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो उसको आप ड्रग्स कहा जा सकता है, कह सकते हैं. ड्रग्स जो होते हैं इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल कंडीशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन. यानी कि ड्रग जो होता है ये ऑल्टर करता है या चेंज करता है फिजियोलॉजिकल स्टेट हो या पैथोलॉजिकल स्टेट हो या कंडीशन हो किसी भी पर्सन की. क्योंकि लेकिन इसमें एक बात है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. नॉर्मली जो हम यूज करते हैं ड्रग्स को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, लेकिन क्या होता है किसी वक्त सम पीपल यूज ड्रग्स फॉर पर्पस अदर देन द डिजीज ट्रीटमेंट. यानी कि कोई डिजीज हो उस ट्रीटमेंट के अलावा उसको ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है. तो यहां पर क्या होता है, द कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग्स फॉर लॉन्गर पीरियड मेक्स द पर्सन फिजिकली डिपेंडेंट ऑन देम. क्योंकि फिर आदमी क्या हो जाता है कि डिपेंडेंट बन जाता है उन ड्रग्स का. तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ड्रग एडिक्शन, इसको इस कॉल्ड ड्रग एडिक्शन, क्योंकि आदमी फिर डिपेंडेंट ही ड्रग्स को का होता है, तो उसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो WHO आप कहते हैं, इन 1962 तो उन्होंने इंट्रोड्यूस एक टर्म को किया, ड्रग डिपेंडेंस. उन्होंने क्या कहा कि इन प्लेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि ड्रग डिपेंडेंस उन्होंने कहा इन प्लेस ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ ड्रग्स का जिक्र करेंगे, उनके इफेक्ट्स का या डिसऑर्डर्स का. तो एक ड्रग होता है जिसको सिडेटिव्स कहते हैं. तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं these are also called as depressants और ट्रांक्विलाइजर्स. ये क्या होते हैं, ये ट्रांक्विलाइजर्स? These drugs डिप्रेस एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी जो CNS जिसको हम कहते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, डिप्रेस करता है. और उसमें क्या करता है, एंड प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन या ड्राउजीनेस या डीप स्लीप. तो आपने देखा होगा जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर वो लोग कामनेस होते हैं, काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या उनको आप ये भी देख सकते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, यानी ड्राउजीनेस होती है या डीप स्लीप में वो पड़ जाते हैं फिर. तो ये द एडिशन ऑफ दी ड्रग्स रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन. मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है. तो इससे क्या होता है, परमानेंट डैमेज ब्रेन को हो जाता है, या आप ये से भी हेडेक हो जाता है, मस्कुलर टीविचिंग हो जाए, कोमा में जो बंदा होता है जो ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो कोमे में चला जाता है. तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल डाइज़ेपाम टेबलेट्स का इस्तेमाल लोग करते हैं. तो उस ये सेडेटिव ड्रग है. या अल्पोजाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक सेडेटिव ड्रग है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो भी डैमेज करता है, हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है. तो अगर विड्रॉवल सिम्टम्स, अगर इस ड्रग का इस्तेमाल अचानक छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, विड्रॉवल ऑफ द ड्रग इज कैरेक्टर ऑफ एंग्जाइटी इन पेशेंट्स में आ जाए, ट्रमर्स इन बंदों में आ जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, वीकनेस इनमें, रेस्टलेसनेस इनमें हो जाती है. तो ड्रग्स का इस्तेमाल इस तरह के इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं. दूसरा एक ड्रग हो जिसका नाम है ओपिएट्स या नार्कोटिक्स कहते हैं. जो ड्रग ये है, जो नार्कोटिक्स derived from along with their synthetic relate from the opiates, एक प्लांट है उससे निकाला जाता है. These drugs suppress activity of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को वो भी इफेक्ट करता है. इंड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस पेन. तो पेन अगर कहीं पर हो जाए तो उसको कम करता है. तो दीज आर आल्सो कॉल्ड पेन किलर्स, यानी पेन